अंजनी नंदन पवन सुत रामदूत हनुमान को लेकर के एक कथा ये आती है कि इन्होंने श्री वाल्मीकि रामायण से पहले ही एक और रामायण लिख दी थी। ये कथा बहुत विचित्र है, बहुत अद्भुत है और इसी से जुड़ी दो और कथाएं भी हैं और दो और सुंदर बातें भी हैं, परंतु हम बातों को बाद में करेंगे। पहले आइए इस कथा को सुन ले। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये जो कथा है ये एक किंवदंती है, अर्थात एक फोकलोर है, एक लेजेंड की तरह है। इसमें सत्यता कितनी है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, परंतु कथा कुछ ऐसी है कि जब वाल्मीकि जी ने रामायण का जो पूरा स्वरूप था वो बना लिया, पूरी रामायण इन्होंने लिख दी, तब नारद जी आकर के इनसे मिले। इन्होंने रामायण पढ़ी और फिर कहा आपकी रामायण अत्यंत सुंदर है, परंतु फिर भी हनुमान जी की रामायण के सामने ये थोड़ी कम है। अब ये सुनकर के वाल्मीकि जी थोड़े से अचरज में आए, इन्हें थोड़ा सा दुख भी हुआ। इन्होंने सोचा कि जाकर के देखना चाहिए कि हनुमान जी ने रामायण किस प्रकार लिखी है, कितनी सुंदर लिखी है। तो ये गए उन जंगलों में, उस वन में जहाँ पर हनुमान जी थे। ये गए और इन्होंने देखा। अब यहाँ पर ही कथा के अंदर दो अलग अलग तरह के वेरिएशंस आते हैं। एक कथा ये है कि उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने पत्तों पर, पेड़ के पत्तों पर रामायण लिखी हुई है, और दूसरे में आता है कि हनुमान जी ने एक पत्थर पर, एक शिला पर अपने नाखूनों से रामायण लिखी थी। वाल्मीकि जी ने वो पढ़ा, उस ग्रंथ को पढ़ा जो हनुमान जी ने लिखा था, और उसे पढ़ करके वे रोने लग गए। तभी वहाँ पर हनुमान जी भी आ गए और उन्होंने वाल्मीकि जी को प्रणाम करके कहा कि ऋषिवर, आप रो क्यों रहे हैं? क्या ये रामायण बुरी है? तो वाल्मीकि जी ने कहा, नहीं पवनसुत, ऐसा नहीं है। आपकी रामायण बुरी नहीं बल्कि अत्यंत सुंदर है, और इसके आगे जो मेरी रामायण है जिसे मैंने लिखा है वो तो कुछ भी नहीं है। कितने सुंदर तरीके से आपने व्याकरण का इसमें उपयोग किया है, अलंकारों का आपने उपयोग किया है, कम शब्दों में ही आपने कितनी सुंदर बातें कह दी हैं। इन सभी को देख करके मेरी रामायण को अब कौन पढ़ेगा, इसी कारण से मैं रो रहा हूं। अब बस हनुमान जी को तो इतना सुनना था, ये तो दयालु हैं, कृपालु हैं। इन्होंने अपनी उस लिखित रामायण को वहीं का वहीं फाड़ दिया, नष्ट कर दिया। उस पत्थर को इन्होंने समुद्र में फेंक दिया। यहां पर मैं अलग से कह रहा हूं कि उस पत्थर को, उस शिला को इन्होंने समुद्र में फेंक दिया। अब जब वाल्मीकि जी ने ये देखा कि हनुमान जी ने इतनी सुंदर रचना को बस यूं ही फेंक दिया, तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि हे केसरीनंदन, आपने ऐसा क्यों किया? तो इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने कहा कि ऋषिवर, ये जो मेरी रामायण है ये मैंने अपने लिए लिखी थी, प्रभु श्री राम को याद करते हुए मैंने लिखी थी, प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए इसे मैंने लिखा था। ये केवल मेरे लिए थी। परंतु आपने जो रामायण लिखी है उसके दो औचित्य थे, दो पर्पस थे। एक कि ये जनता के लिए लिखी गई है, इसमें कई सारे गुणों की आपने बातें करी है, कई सारे अच्छे विचारों की, अच्छे आचार की आपने बात करी है। और दूसरा, आपने इस कारण भी लिखा है ताकि लोग वाल्मीकि को याद रख सकें। मैंने जो रामायण लिखी थी वो इस कारण कि मैं श्री राम को याद कर सकूं। श्री राम को तो मैं प्रतिपल याद करता ही हूं, और इसी कारण आपकी इस रामायण की अधिक आवश्यकता आपको है, और मेरी द्वारा लिखी गई रामायण की आवश्यकता किसी को नहीं है, मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं तो राम नाम में ही समाहित हूं। जब वाल्मीकि जी ने ऐसा सुना तो उन्हें बहुत अधिक हर्ष हुआ कि उनका जीवन सफल हो गया है, कि उन्हें ऐसे महान भक्त से मिलने का, उन्हें जानने का सौभाग्य मिला है। तो फिर
वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को एक वचन दिया कि मैं आपको वचन देता हूँ पवन सुत कि मैं पुनः जन्म लूँगा कलयुग में, और तब मैं एक और रामायण की रचना करूँगा जो कि जनसाधारण के लिए होगी, परंतु उससे पहले मैं एक ग्रंथ की रचना करूँगा जिसमें आपका गुणगान होगा। और ऐसा कहा जाता है कि इसी रहस्य से ही हनुमान चालीसा बनाई गई। इसी रहस्य के कारण हनुमान चालीसा रामचरितमानस से पहले लिखी गई और फिर बाद में रामचरितमानस लिखी गई। अच्छा, ये तो एक और कथा हो गई, एक और बहुत ही रोचक सा एक प्रसंग हो गया इसी कथा के साथ कि वाल्मीकि जी ही संत तुलसीदास बन करके आए और उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी हनुमान जी का गुणगान करते हुए रामचरितमानस से पहले। अब यहीं पर ही दूसरा एक और रोचक प्रसंग वो है कि जो शिला हनुमान जी ने समुद्र में फेंक दी थी उसका एक भाग तैरता हुआ किसी एक प्रदेश में आया और वो वहाँ के स्थानीय लोगों के हाथों मिल गया। वो उसे कुछ समझ नहीं पाए, उन्होंने इसे सार्वजनिक स्थान पर रख दिया कि कोई भी यदि इसे पढ़ पाए समझ पाए तो वो उसका अनुवाद कर ले। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास जी ने, जी हाँ, कालिदास जी ने उस जो पट्टिका थी, वो जो शिला का एक भाग था, उसे देखा और उसका अनुवाद किया और वही हनुमद रामायण भी कहलाई जाती है। दोस्तों, ये जो कथा है ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। एक तो हनुमान जी का और वाल्मीकि जी का मिलना, उनका जो वार्तालाप हुआ वो, उसके साथ में हनुमान जी का जो परम भक्त होने का जो उनका भाव था वो, वहाँ से वाल्मीकि जी का रामचरितमानस लिखना संत तुलसीदास बन करके, एक वो वाला प्रसंग, और फिर वहाँ से हनुमान जी द्वारा रचित जो रामायण है उसका अनुवाद कालिदास जी के द्वारा करना। ये सभी कई सारे प्रसंग हैं जो कि लोकोक्तियों में, फोकलोर में, किंवदंतियों में इस प्रकार से रचे बुने गए हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि इस पूरी कथा में कितना सत्य है। यदि आप सत्य खोजने जाएंगे तो फिर आपको वो थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि अब हनुमान जी तो परम ज्ञानी थे, वेदों के ज्ञाता थे। वे क्यों किसी भी शिला पर अपने नाखूनों से लिखेंगे? दूसरा, हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को अयोध्या आने के बाद में कभी त्याग ही नहीं किया था, कभी छोड़ा ही नहीं था। तो फिर ऐसे में वो क्यों जंगल में जाकर के लिखने लग गए? तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि बताती हैं कि ये जो कथा है ये शायद इसका कोई एक स्रोत प्रमुख रूप से नहीं है। हम इसे केवल एक कथा के रूप में समझ सकते हैं। परंतु यहीं पर ही एक और सुंदर बात आती है कि हनुमान जी को लेकर के भारतीय जनमानस में जिस तरह का भाव है वो अपने आप में ही अद्वितीय है। हनुमान जी को लेकर के कितने ही किस्से, कितनी कहानियां रची गई हैं, उनमें से कितनी बातें सत्य हैं, कितनी नहीं हैं, ये हम इसका कुछ तथ्यात्मक रूप से कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। हर एक का अपना अपना अनुभव है और जिसका जो भी अनुभव रहा है उसमें कितनी सत्यता है ये कहने की पात्रता किसी में नहीं है। उस व्यक्ति को पता है कि उसका अनुभव क्या रहा। परंतु बात यह आती है कि इस प्रकार के गुणों को हम भगवान के साथ जोड़ करके, कौन से गुण? त्याग का गुण, कृपा का गुण, दूसरों के प्रति एक हितैषी बन करके, एक मित्र बन करके उसके साथ में एक रिश्ता रखना, इस प्रकार का गुण, ऐसे गुण जो हैं जो कि उत्तम जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं। हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे कवियों ने भगवानों के माध्यम से, देवताओं के माध्यम से, उनके रूपों के माध्यम से किस प्रकार सामान्य जन के सामने रखे हैं, ये बहुत ही अद्भुत है। आपको अन्य किसी भी धर्म में, वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या कोई और भी धर्म हो, आपको इस प्रकार की अद्भुत बात और कहीं देखने को नहीं मिलती है। वहाँ पर जो है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो एक रूल बुक की तरह आ जाता है।
आसमानी किताब की तरह। ये करना सही है, ये करना नहीं है, ये पुण्य है, ये पाप है। हमारे यहाँ पर मानव जीवन किस प्रकार सुंदर बनाया जाए, उसके लिए ये कुछ कुछ बातें हैं। यदि आप इसे मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। त्याग उसमें से एक है, दूसरे के प्रति हितैषी भाव वो एक है, दूसरों की बातों को समझना वो एक और है। हनुमान जी की इस कथा में कितनी सत्यता है ये बहुत बाद की बात है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। परंतु किस प्रकार जो लोग हैं जिन्होंने ऐसी कथाएं लिखी हैं, रची हैं, उनके मन में जिस प्रकार के भाव थे वो उन्होंने अपने नाम पर नहीं रच करके कि देखिए मैंने ऐसा लिखा है, मेरे ऐसे विचार हैं, मुझे याद किया जाए, ऐसा सोच करके नहीं, परंतु भगवान की कथाओं के माध्यम से सामान्य जनता की बात पहुंचे, ऐसा सोच जो है बहुत अद्भुत है। एक और बात, ये जो प्रसंग है कि हनुमान जी ने अपनी जो रामायण थी उसे पानी में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया, ये जो है प्रसंग ये कहाँ पर पाया जाता है? ये हनुमत नाटक रामायण का भाग है, जो कि हृदय राम दास जी ने 17वीं शताब्दी में लिखा था संस्कृत में। ये एक पंजाबी कवि थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें जहांगीर ने जेल में डाल दिया था और फिर इन्होंने उसके दीवारों पर, अपने जो कारागृह था उसके दीवार पर संस्कृत में ये राम गीता, ये जो रामायण है, ये लिखी। और फिर जब जहांगीर ने ये देखा कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है संस्कृत में, उसे फारसी में उसकी एक प्रतिलिपि बनाई गई। बाद में ऐसा माना जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस फारसी में लिखी हुई लिपि को गुरमुखी में ट्रांसलेट किया और फिर वो जनमानस तक पहुंची। कई जगहों पर यह भी लिखा जाता है कि अमृतसर का जो गुरुद्वारा है, वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब के बाद यदि कोई ग्रंथ पढ़ा जाता था तो फिर वो यही रामायण हुआ करती थी। अद्भुत है हमारे संत, अद्भुत है हमारे वो महापुरुष, और अद्भुत हैं हम सभी के प्यारे रामदूत, पवन सुत, केसरी नंदन, रुद्रावतार हनुमान। यदि आपको एक कथा सुंदर लगी हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, श्री सहयोग देना नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में जाकर के जो डिटेल्स हैं, जीपे, पेटीएम, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, वहाँ से 100 रुपया, 200 रुपया, जितना हो सके आप हमें प्रदान करें। बहुत बहुत आभार होगा। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। जय बजरंगबली।